बच्चों, अब नया सब एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है हमारी 1.3। इसमें एक नया सेट आ गया है, सबसेट। तो सबसेट के एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस के बेस में हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं सबसेट। सबसेट है क्या बेटे? सबसेट मीन्स एक पार्ट। तो एक बड़ा सेट होगा या कोई भी एक सेट होगा। अगर दूसरा कोई ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट उसमें हैं, तो जैसे ए में एक सेट है 1 और 2 इसमें एलिमेंट है, और बी में 1 और 2 तीन एलिमेंट हो गए। अब बी के 1 और 2 दोनों एलिमेंट वहां पर मौजूद हैं, तो वो ए उसका सबसेट है। सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, बस इतना सा है सबसेट की डेफिनेशन। तो इसको हम लिख लेते हैं, जरा जल्दी से बेटा समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसेट, if all the elements of any set, let's say A, are present in set B, then set A is known as subset of set B। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बच्चा। एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल में लेट्स से A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4। सो व्हाट इज हैपनिंग बेटा? यहाँ पर A के एलिमेंट यहाँ पर भी है, यानी कि 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है। तो सारे ही एलिमेंट यहाँ पर A के इसमें मौजूद हैं, राइट? दैट्स व्हाई आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 1 2 and 3 बिलोंग टू सेट ए, ये तीनों एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं, एंड ऑल्सो 1 2 3 बिलोंग टू सेट बी। ये तीनों एलिमेंट ए में और यही तीनों बी में है, तो व्हाट डज इट मीन्स? हेंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बस बेटा ये हो गया। अब कुछ एक प्रॉपर्टी भी हल्की से मैं बता देता हूँ, वो नोट के तौर पे आप कर लो। नोट में प्रॉपर्टी कर लेते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में लिखा देता हूँ बेटा। कुछ इतना तो वो नहीं है, फिर भी नोट कर लेते हैं। लाइक एवरी सबसेट इज अ सबसेट of itself to every empty set is a subset, right? अब ऐसा भी हो सकता है अगर 2 or more equal sets are subset of each other। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि अगर एक सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं। अगर सेट ए के एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बी, देन इट इज नोन एज सबसेट ऑफ बी, राइट? एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा 1 2 3 इसके एलिमेंट है, और इसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, और ये तीनों एलिमेंट यहां पर भी है। इट मीन्स तो इसलिए ए इसका सबसेट होगा बी का। और प्रॉपर्टीज का मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया देने के लिए बोला है, वैसे तो कुछ और भी इसमें से आ सकती हैं चीजें। आप इसमें से नॉर्मली में समझ में आता है कि जो सबसेट है वो इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अगर ये और ये मान लो एग्जाम्पल, यहाँ 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3 सेम ही होता, तो ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया, यानी कि कंप्लीट सेट भी तो उसी का एक पार्ट होता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, जब हम उसके सारे सबसेट्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक बड़ा सेट या आखिरी सेट आता है जिसके हम सबसेट बना रहे हैं, वो भी उसी में सबसेट में ही इंक्लूड होता है। तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना? और दूसरा मैंने यहाँ पर बोला कि एम्प्टी सेट,
तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है हर किसी सेट का एक एम्प्टी सेट तो जरूर होता है बेटा, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, राइट। उस एलिमेंट उस वाले सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो वो भी किसी भी सेट का एक सबसेट है, वो भी एक पार्ट है बेटे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो एम्प्टी सेट इज अ पार्ट ऑफ सबसेट या कैन बी ट्रीटेड एज अ सबसेट एंड एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक चीज और, जब 2 या 3 से ज्यादा सेट्स होंगे और वो अगर इक्वल हैं तो वो आपस में एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज सबसेट टू ईच अदर, चाहे इसे बी कह लें या बी का ए कह लें। तो ये थोड़ा सा हल्का सा रिजल्ट है, इसे नोट कर लें। चलिए बच्चों, आप एक्सरसाइज पे करते हैं। थोड़ी डेफिनेशन तो हमने समझ ली, अब कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं 1.3 के। फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट में कहा गया ये सिंबल यूज करना है बेटा, ये सबसेट है और ये सबसेट नहीं है। अगर कोई दो सेट हैं आपस में सबसेट हैं तो यूज दिस साइन, अदरवाइज इफ दे आर नॉट सबसेट यू कैन यूज दिस वन। तो लेट्स डू हाउ टू एक्चुअली वी कैन सॉर्ट इट आउट। पहली चीज हमें, क्योंकि हमें पता है कोई एक सबसेट कब होता है बेटा, कि जब इसके सारे एलिमेंट यहां पर बिलोंग करने चाहिए, राइट। तो सिंस आप ऐसा लिख सकते हैं, सिंस 2 बिलोंग्स टू, ये सपोज लेट्स ए है एंड सपोज सेट बी, सिंस 2 बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो 2 बिलोंग्स टू बी। देखो बेटा यहाँ 2 है और यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है। लाइकवाइज यू कैन से 3 बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो 3 belongs to B, राइट। ये भी हो गया बच्चा। अब आ रही है बारी 4 की बेटे। 4 also belongs to A, 4 also belongs to B. So what does it mean? All the elements of set A are present in set B. Hence बच्चों हम कह सकते हैं इसके सारे एलिमेंट यहां पर आ गए हैं, इसलिए ये ए सेट जो है वो इसका सबसेट होना चाहिए। दैट्स इट बेटे, ये हमारा मेन सॉल्यूशन निकल गया। लाइकवाइज वी कैन से अबाउट दिस वन, ए सिंस ए बिलोंग्स टू, इसको आप बी सी सपोज कर लीजिए, इसको आप डी सपोज कर लीजिए। ए बिलोंग्स टू सी एंड ऑल्सो ए बिलोंग्स टू डी। लाइकवाइज बेटा देखो ए यहां पर है, बी ए, अरे नो नो नो, ए तो यहां पर है ही नहीं, ए डज नॉट बिलोंग टू बी। अब ए इसमें बिलोंग करता है बट ए डज नॉट बिलोंग टू बी डी। सो व्हाट डज इट मीन? एक भी एलिमेंट इसका यहां नहीं बिलोंग करेगा, बाकी हालांकि बिलोंग कर रहे हैं बेटा बी और ये सी है, लेकिन ए वाला एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। हैंस वी कैन से दैट ए कैन नॉट बी सबसेट ऑफ बी बेटा। दिस इज योर रिजल्ट, नोट कर ले। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है बेटा कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तो मैं एक सपोज कर लेता हूं, लेट ये ए है और ये बी है। फॉर सेट ए के लिए लेट रितेश, ठीक है ना, बिलोंग्स टू क्लास 11। वो रितेश जो है 11th क्लास का है ऑफ योर स्कूल, और इसका सपोज मान लेता हूं मैं ABC स्कूल नाम है, पब्लिक ABC पब्लिक स्कूल। सो व्हाट डज इट मीन? It means Ritesh is also belong to ABC school. क्लियर बेटा? क्योंकि इस स्कूल का ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट 11th का है तो उसका रितेश मैंने नाम लिख दिया, राइट। अब क्वेश्चन लेते हैं बेटा बी। अब फॉर बी क्या हो रहा है बेटे कि ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो जो रितेश जो है वो क्योंकि 11th क्लास का स्टूडेंट है और यहाँ पे ABC स्कूल मैंने बोला है, तो रितेश आल्सो विल बी स्टूडेंट ऑफ ABC, तो मैंने लिख ही दिया है क्योंकि यहाँ पर इसने योर स्कूल भी बोल दिया है, 11th क्लास भी बोल दिया है, और इसी योर को उसने यहाँ पर ABC स्कूल में यानी कि यहाँ पर रिपीट किया है बेटा। दिस इज, तो ये आपका योर स्कूल है,
राइट, एंड इसलिए रितेश आल्सो बिलोंग्स टू योर स्कूल। योर मतलब, योर से कहने का मतलब स्कूल, ABC स्कूल। तो व्हाट डज इट मीन? रितेश दोनों जगह बेटा, स्कूल में भी है और 11th क्लास में भी है। अगर अगर मैं योर घटा देता यहां पर और आपको कह देता सपोज यहां पे योर नहीं है, तो वो किसी स्कूल का नाम दिया नहीं है, तो कोई भी स्कूल हो सकता है, वो रमन स्कूल, दमन स्कूल, लक्ष्मण स्कूल, सीता स्कूल, राम स्कूल, तो कोई सा भी हो सकता है भाई, राइट। लेकिन पर्टिकुलरली योर बोल दिया, यहां पर भी योर बोला है, तो इस वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है बेटा, और इसको ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं यस, आप अगले जो सेट है उसमें भी सेम स्टूडेंट स्कूल से आएगा, तो दोनों एक सबसेट हो जाएंगे बेटे। इसलिए रितेश आपस में, जैसे रितेश 11th क्लास का स्टूडेंट है तो वहां पे बिलोंग करता है, और रितेश स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, पूरे बड़े स्कूल का, तो पूरा बड़ा स्कूल जो हो गया है वो एक बड़ा सबसेट हो गया है, और एक क्लास जो हो गई 11th वो एक सबसेट हो गई है, राइट। दैट्स व्हाई यू कैन से A इज अ सबसेट ऑफ B। ये बिल्कुल ट्रू है बेटा, और ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं बेटे। X इज अ सर्कल इन अ प्लेन। तो एक प्लेन है, राइट, एक कोई प्लेन ले लेते हैं बेटा। प्लेन का मतलब ऐसा सरफेस है बेटा, मान लो सपोज इस सरफेस में जितने भी चीजें दिखाई दे रही हैं बेटा वो एक ही प्लेन पर है, ऐसे ये बल एक प्लेन पर है, और वो कोई दूसरी चीज उस तरफ होगी तो दूसरे प्लेन पे हो जाएगी। तो इस प्लेन पर जितनी भी चीजें आपको दिखाई दी जाए तो ऐसे ही उसने बोला उसी प्लेन के ऊपर एक और चीज है। तो पहली प्लेन पर उसने बोला सर्कल है बेटा। कैसे सर्कल है? छोटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, नटखट हैं, भाई सारी वैरायटी के सर्कल तो है। अब टेढ़े मेढ़ा ऐसा सर्कल, अब इलिप्टिकल मत लिख देना बच्चा, राइट। तो अब यहां पर इस वाले में क्या बोला कि सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इस लाइन को अंडरलाइन करने का है बच्चा, इसको पकड़ने का, रेडियस 1 यूनिट, यानी कि यहां जो सर्कल होगा, यहां जो दूसरा सर्कल होगा उसका यूनिट, उसका रेडियस 1 होगा, 1 सेंटीमीटर और मीटर जो भी हो, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, सारे 1 1 वाले एक ही साइज के होंगे। लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, ये छोटू सर्कल होगा, ये मोटू सर्कल होगा, ये भैया और मोटू होगा, उससे बड़ा 2 मीटर वाला 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़े भी हो सकते हैं। तो इतने बड़े वाले यहाँ पर बहुत सारे सर्कल हैं, इसके अंदर कैसे आ जाएंगे भाई? ये है 1 सेंटीमीटर का, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसमें वैरायटी है, तो ये इसका सबसेट होगा, ना कि ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें तो एक ही टाइप का है, सिर्फ 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्कल बोला है। जब सर्कल बोला जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल साइज ऑफ सर्कल कैन बी अवेलेबल इन ऑन दिस सिचुएशन। बट इन दिस सिचुएशन ही हैज ऑलरेडी मेड इज मेंशन देयर 1 यूनिट वाला ही होगा, बस 1 सेंटीमीटर वाला ही होगा, इससे बड़ा ना छोटा। तो यहां पर सब छोटू पतलू मोटू सब होंगे बेटा, दैट्स वाई ये बड़ा हो गया। तो ये इसका सबसेट होना चाहिए था बेटा, राइट। दिस इज रॉन्ग, सो यू कैन नॉट से दैट, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, एंड दिस A कैन नॉट बी सबसेट ऑफ B। दिस विल बी आवर रिजल्ट। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इसमें पूछा गया है, इसमें देख, हाँ यहाँ इंटरेस्टिंग है बेटा, एक्चुअली है क्या, यहाँ बिलोंग्स आ गया बेटा। इस चीज को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ बेटा, राइट। अगर ये बिलोंग लिखा है इसका मतलब बेटा ये एक एलिमेंट है। अगर कहीं पर मैं लिखता हूं जैसे 2 बिलोंग्स टू A, तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 2 इसके अंदर होना चाहिए, 2 इसके अंदर होना चाहिए, लाइक दिस। और मैं एग्जांपल देता हूं, 2 and 3 बिलोंग्स टू सेट A। तो इसका क्या मतलब है कि आप A के अंदर 2 और कॉमा 3 ऐसा होना चाहिए बेटे। और अगर मैं आपसे ये कहता हूं नहीं 2 कुछ ऐसा है, बिलोंग्स टू A है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब जो A के अंदर ये पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट के साथ होना चाहिए बेटा। यहां समझो बेटे, जब ये 2 3 इसके बिलोंग करते हैं, उसमें कोई करली ब्रैकेट नहीं है, तो एज इट इज बिना करली ब्रैकेट के साथ मैंने यहां पे लिख दिया। और अगर यहां पर करली ब्रैकेट है तो ये पूरा करली ब्रैकेट के साथ ही सेट के, इस सेट के अंदर होना चाहिए।
तो ही इसका मतलब ये बनता है बेटे। एग्जैक्टली बेटा, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आपको समझाया है, राइट। अब देखो बेटे, अब यहां पे क्लियरली ये इसका बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये एलिमेंट हुआ, और ये एलिमेंट हो तो एज इट इज यहां पे होना चाहिए। लेकिन ए बी सी में आप देख रहे हो, तो ये क्या है, ये कैन नॉट, दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू ए बी सी। रीजन कि बेटा जब इसमें करली ब्रैकेट लग जाता है तो एक सबसेट हो जाता है, और ये जो सबसेट हो इसका ऐसा होना चाहिए था, या फिर कि ए अगर यहां पर लिखना ही चाहता हूं, अगर मैं इसको बिलोंग्स टू बनाना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ता कि यहां पर ए को आप ए ऐसे करली ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं ऐसे, तो आपको इस पूरे को एज इट उठा के यहां पे रख देते, तब मैं कहता ये सही है, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, क्योंकि ये पूरा इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। सिंस दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस, दैट्स व्हाई P cannot be subset, cannot belong to B, ये होना चाहिए था, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स हो गया बेटा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x is an even integer, even natural number less than 6, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा टेबुलर फॉर्म में। तो x इवन नंबर कौन से होते हैं बेटा, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12 लाइक दिस। अब इसने दूसरी एक कंडीशन इवन नेचुरल नंबर की थी, मैंने लिख डाला, लेकिन इसके बाद इसने दूसरी कंडीशन दी है बेटे लेस देन 6, तो मेरे को 6 से छोटे लेने पड़ेंगे, यानी कि यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, ये नहीं ले सकता बेटा मैं। तो सेट क्या बन गया आपका, फाइनली आपका सेट बन गया P is your 2 4, ये बन गया बेटे। अब नेक्स्ट पे लेते हैं। Q क्या है भाई, x is a natural number लिख दिया बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। अब दूसरी कंडीशन है which divides 36, जो 36 को डिवाइड करते हो वो लेने हैं, तो चेक करते हैं कौन कौन इनमें से सब 36 को डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो भाई ये ठीक है, 1 आएगा। 2 इसको पूरा डिवाइड करेगा, 2 18 जा, राइट, 2 भी इसमें आएगा। 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 3 भी इसमें आ गया। 4 9 जा 36, 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है, राइट। 5 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 6 कर रहा है, इसको बिल्कुल कर रहा है बेटा। अभी 7 8 नहीं करेगा, क्योंकि 36 का हाफ कितना होता है बेटे, 18 का हाफ कितना होता है 9, तो 9 करेगा इसको, उसके बाद सीधा ये 18 पे चला जाएगा बेटा, और 36। तो ये कुछ इसके हिसाब से हमारे एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए बेटा, ये जो मैंने सेट बनाया था, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, बिलोंग, वो तो मैं देखना भूल गया हूं, चलो मैं अभी बता देता हूं बेटे। पी है, ये 2 और 4 क्या है बच्चा, 2 यहां पर है बेटा, 4 यहां पर है, बिल्कुल है। तो आप कह सकते हो सिंस 2 belongs to P and also 2 belongs to Q, and 4 belongs to P and also 4 belongs to Q, तो क्या हो गया बेटे, P is a subset of Q हो गया, ये होना चाहिए बेटा। थोड़ा मिसिंग है, अब इसमें ये पूछा है ये सबसेट है या नहीं है, तो उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स आप लगा लेना बेटा। अगर उसने सबसेट दिया हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा भाई ठीक है ट्रू है, अगर इसने ऐसा लिख दिया है, मैंने शायद मिसिंग कर दिया, ऐसा लिख दिया है, तो आप फॉल्स लिखेंगे। चलिए बेटा, ओके बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। और ये इसमें दोनों का फिर से एक बार मिक्सअप है बेटा, यहाँ हमें और अच्छे से क्लैरिटी होगी कि सबसेट्स एलिमेंट क्या चीज है, बिलोंगिंग का मतलब क्या है, और एक चीज उसका सबसेट है उसमें क्या मतलब है, इसको और अच्छी तरह से हम क्लियर करेंगे इन एग्जाम्पल के साथ, और ये इसके अंदर सिखाया गया है बेटा। तो हम चलते हैं, इसको अच्छी तरह से समझते हैं बेटा। इससे पिछले सवाल में किया था, कुछ हल्का समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं, तो अब ये 2-3 क्वेश्चन आ ही गए, तो इसे और थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए आपको बेटा। देखो बेटे, अब यहाँ पे सबसेट लगाया हुआ, ये चीज आपको ध्यान देनी है बेटा।
अगर ये सबसेट है, यहां पर सबसेट नहीं है बेटा, इसको ध्यान दे, यहाँ पे बिलोंग्स लिखा है, यहाँ पे बिलोंग्स लिखा है, यहाँ पर सबसेट लिखा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई बिलोंग्स लिखा है तो ये इसके इधर वाला चीज एलिमेंट होना चाहिए, ये दिस शुड बी एलिमेंट। अब ये एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो चीज है ये जो है ये एक एलिमेंट है, ये एज इट इज ए के अंदर होना चाहिए। मैं बिलोंगिंग का समझा रहा हूं बेटे, इसको रुको 2 मिनट। ये बिलोंगिंग का मतलब क्या है कि यहां पर जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखा है, वो कौन सा एलिमेंट लिखा है बेटा, गौर से 3 4 नहीं लिखा हुआ, इसके साथ कर्ली ब्रैकेट भी है बेटे, एक बड़ा ब्रैकेट हटा दो, उसके बाद जो भी लिखा है वो एज इट इज यहां पर होना चाहिए, ए के अंदर अगर सेट बने हो 1 2 3 4 उसमें होना चाहिए। और आप देख सकते हो ए के अंदर ये क्या है बेटा, ये है, राइट, बिल्कुल है, ये 3 4 एज इट इज यहां पर है, बिल्कुल एज इट इज यहां पर है। इसका मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, ये इसके अंदर है, बिल्कुल एज इट इज है, दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू। मेरी बात समझ में आ गई बेटा, गुड। अब सिंस इसी को आपने लिख देना है, सिंस दिस इज एन एलिमेंट 3 4 belongs to A, hence it must be a subset of A। तो अगर आप ये समझ में नहीं आता तो देखो बेटा, अगर ये इसका एलिमेंट है तो बेटे अगर यहां पर होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए, ये एक एलिमेंट है, इसके जब सबसेट बनाओगे, सबसेट बनाना अभी नेक्स्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक्चुअली, हमें सबसेट को पहले से ही थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए था, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसके सबसेट्स बनाऊं तो आपको कैसे बनाए दिखेंगे बेटा, अगर मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे इसका सबसेट बनेगा 1, ऐसे बनाते हैं, चलिए यहां पर अगर मैं रफ यहां पे बना देता हूं, चलिए 1 सेकंड के लिए। अब मैं इसके सबसेट बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा बेटा, 1, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये पूरा एज इट इज आएगा बेटा, ये पूरा एज इट इज आएगा 3 और 4, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दोबारा आएगा, क्योंकि पहले से ही कर्ली ब्रैकेट है। देखो यहाँ पे 2 में कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो मैंने लगा दिया, यहाँ पे नहीं है तो मैंने लगा दिया, यहाँ ऑलरेडी है तो लिखा ही हुआ है तो हमें तो अपनी तरफ से लगाना ही है, क्योंकि हमें सबसेट बनाना है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे 5 का सबसेट हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, और भी बनेंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब सबसेट बनाते हैं तो ये सबसेट है, ये पूरा एक सबसेट है बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए तो जब अगर ये एलिमेंट है तो ये यहां पर होना चाहिए, तभी तो सबसेट बन रहा है, इसीलिए यह सबसेट बना है बेटा। चलो इसको ज्यादा कंफ्यूज ना करें, मैंने यहां पे समझा दिया बेटा, अगर ये कर्ली ब्रैकेट 2 है तो अंदर वाले को एज इट इज इसके यहां पर होना चाहिए, दैट्स इतना सा है बच्चे। चलिए अब आ जाते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन पर। अब इसमें सबसेट बोला है तो आपको क्या है, जब सबसेट बोला जाता है तो इसके अंदर के जितने एलिमेंट हैं वो ए में होने चाहिए। तो आप देखिए बेटा, 3 डज नॉट बिलोंग टू, यहां पर देख पूरा सेट है, 1 है 2 है और 5 ये इसके एलिमेंट हैं, मगर 3 और 4 जो है इसके अंदर है, वो 3 और 4 अलग से एलिमेंट नहीं है बेटा, इसमें अलग से आना होने के कारण 3 कैन नॉट, आप कह सकते 3 इसका एलिमेंट नहीं है। 3 डज नॉट बिलोंग टू, सिंस क्लियरली है बेटा, 3 since 3 does not belong to A, इवन 4 भी नहीं करता है, एक ही काफी है वैसे तो, राइट, एक भी एलिमेंट इसका अगर बिलोंग नहीं करता है, मान लो सबसेट बोला है ना, ये 3 और 4 इसका सबसेट है, होने के लिए 3 और 4 दोनों होने चाहिए, यहाँ पर तो 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, दैट मीन्स 3 4 कैन नॉट बी सबसेट ऑफ A। ये रिजल्ट है हमारा बेटा, दिस इज आवर रिजल्ट। तो रिजल्ट आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए अब बारी आ गई सबसेट की, फिर दोबारा सबसेट है, अगर ये सबसेट है तो इसके अंदर वाला एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए बेटा। तो अंदर वाला एलिमेंट कौन सा है बेटा, यहां पर फिर मैं बोल रहा हूं बेटे, एलिमेंट यहां पर कौन सा है, एलिमेंट 3 और 4, इस कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे, 3 और 4 के अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, लेकिन जब मैं इस कर्ली ब्रैकेट को हटाता हूं तो ये एज इट इज आ जाता है, 3 और ये 4, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो क्या ये इसमें ए में बिलोंग करता है, तभी तो इसका सबसेट होगा।
तो ए में है, बिल्कुल है, देखो एज इट इज यहां पर है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, इसी को हम करली ब्रैकेट डबल लगा देंगे तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। ये बिल्कुल सही है बेटे। क्लियर? ये हो गया बच्चा। अब ये तो बहुत ही सिंपल है बेटे, वन बिलोंग टू ए, इसका मतलब ए, वन जो है ए के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे वन है, बिल्कुल दिख रहा है बेटे। बिलोंग का मतलब एलिमेंट है, एज इट इज है कि नहीं? बिल्कुल एज इट इज है, राइट? यस, वन बिलोंग्स टू ए बिकॉज वन is an element present in set A। तो एक एलिमेंट है, यही समझना है बेटे। बिलोंग बोलते हैं आपको समझना वो एलिमेंट है। यहां सबसेट बोलते हैं वो एलिमेंट नहीं है, वो एक सेट है, सेट के अंदर जो होगा वो एलिमेंट होगा। तो क्योंकि वन बिलोंग्स टू ए तभी होता है जब वन उसका एलिमेंट है और वन ए में प्रेजेंट है, इसलिए ये बिल्कुल सही है बेटा। तो दिस इज योर राइट। तो करेक्ट क्या है वो मैंने अपने हिसाब से निकाला। करेक्ट है या नहीं है बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये करेक्ट है, ठीक है ना? ये भी करेक्ट है, राइट? अब यहां पर देखो मैंने क्या बताया, स्टेटमेंट करेक्ट। 3 4 इसका सबसेट होना चाहिए था। कैसे बोला मैंने? सबसेट कैसे होगा? जब ये पूरा का पूरा यहां पर होना चाहिए था, लाइक दिस। तो ये पूरा है 3 और 4। अब क्योंकि एक करली ब्रैकेट है तो 3 और 4 इसमें बिलोंग करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बेटा, ये इनकरेक्ट है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, इनकरेक्ट। मैंने एक्चुअल कर, देखो मेरा, मैं जो करता हूं, हम एक्चुअल सॉल्यूशन करते हैं कि अगर ऐसा ऐसा बोल रहा है तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट जो बताना चाहता है ये कहता है इसका सबसेट है, लेकिन यहां से तो सबसेट नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। ये मतलब है बेटा मेरा। पहले हम जो जानते हैं हम वो चीज करें, उसके बाद देखें कि हमने जो रिजल्ट निकाला है इस वाले रिजल्ट से मैच करता है तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो इस तरह से ज्यादा अच्छा रहेगा। एक गाड़ी पकड़ के चलो कि मैं करेक्ट हूं, मैं तो जानता हूं ये सबसेट है, सबसेट के लिए इसके एलिमेंट यहां बिलोंग करने चाहिए, वो मैं देख रहा हूं है या नहीं है, इसका मतलब ये सही है। तो इसके लिए वहां ऐसे फिर आपको कंपेयर करना होता है बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया बेटे वन इसका सबसेट है। मैंने जैसे बार बार बताया बेटे, जो सबसेट है वो और बिलोंग्स टू है, ये इस चीज को आपने ध्यान में रखना है बेटे, राइट? ये तीनों सबसेट है बेटे, यहाँ पे बिलोंग बोला है, राइट? तो ये सबसेट बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ? वन इसका एलिमेंट होना चाहिए, वन वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए ए वाले सेट में। आप देखते हैं वन इसमें है, बिल्कुल है, तो ये इसका सबसेट है, राइट? तो वन इसमें बिलोंग करता है, यस। सिंस देखो बेटा, हाँ सॉरी, इसमें ऐसा नहीं है बच्चे, आई एम सॉरी। यहां पर क्या है कि आपको बोला गया है कि इसे काट दिया जाए भाई, इसे काट दिया जाए। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। 5 के अंदर बोला गया है, देखो मैंने सबको सेपरेट कर दिया है, सबसेट 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 और ये बिलोंग्स टू। आप बताइए वन इसमें बोला गया है वन इसका सबसेट है। अगर वन इसका सबसेट होता तो बेटे सबसेट तो ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसे होते हैं सबसेट। तो वन तो एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट किसी का सबसेट कैसे होगा, राइट? अगर ये ऐसे लिखा होता तो मैं कहता हाँ ये इसका सबसेट है, राइट? क्योंकि वन इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो वन इसका सबसेट थोड़ी है बेटा, वन तो एक्चुअली बिलोंग कर रहा है। वन को तो क्या होना चाहिए? वन को बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। वन एक एलिमेंट है, वन इसमें बिलोंग करता है, और वन उसका सबसेट बनना है। अगर तो वन को शौक है सबसेट बनने का तो भाई लगाओ टोपी, यहां पर ये लगाओ, बन गए आप सबसेट। आओ आप कह सकते हो आप सबसेट हो, राइट? तो बेटा पार्टी में जाना है तो बेटे लगाने पड़ेंगे ड्रेस बढ़िया सी बढ़िया वीआईपी। अब चप्पल जूतों में तो चला जाएगा नहीं, ये इसकी कंडीशन है, राइट? तो इसने यहाँ पर ये
ही नहीं लगा रखा है बच्चे, इसलिए ये सिर्फ अकेला 1 है, चप्पलों में खड़ा हुआ है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता बेटे. सो दिस इज योर इनकरेक्ट, राइट. एंड उसका रीजन मैंने दे दिया. रीजन ये है कि दिस इज, ये सबसेट रहने के लिए यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया ना. चलिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज 1 is not a subset, 1 is an element, 1 belongs to A and 1 जो है उसका सबसेट नहीं है. ठीक है, और ऐसा होना चाहिए था. मैंने अपना एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया है, उसको समझाने के लिए क्या है बेटा. चलिए, अब ये इसका सबसेट है. अगर ये ए का सबसेट है तो बेटे ए के एलिमेंट कौन से हैं? ए के तो ये रहे ना सारे एलिमेंट, 1 2 लाइक दिस. तो आप ये एक एक करके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए बेटे. सिंस अभी मैं चेक कर रहा हूं गलत है या नहीं. 1 देखते हैं, 1 बिलोंग्स टू सी, 1 बिलोंग्स टू ए. 1 ए में है, बिल्कुल है, राइट. 2 इसमें है बेटा, बिल्कुल है, राइट. थर्ड इसमें क्या बोला, थर्ड सॉरी ये 5 बोला है, तो 5 क्या इसमें है, बिल्कुल है. तो ये सारे एलिमेंट तो आएगा इसके अंदर. तो क्या हुआ, ऑफ कोर्स ये 1 2 5 क्या होना चाहिए बेटा, बिल्कुल सबसेट होना चाहिए. करेक्ट है बेटा, दिस इज योर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे. अब देखो 1 2 5, ये भी 1 2 5, यहां पे सबसेट था, यहां पर बिलोंग है. यही तो प्रॉब्लम है, यही समझना है बेटे. बहुत बढ़िया, सही किया इन्होंने. जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया, अब वही सेम यहाँ पे इसने बिलोंग में ले लिया. तो आपको समझना चाहिए कि जब मैं बिलोंग बोल रहा हूं बार बार, तो बेटे एज इट इज ए के अंदर होना चाहिए. ये इसमें बिलोंग कब करता, जब ए के सेट बनाओ और इसको उठा करके एज इट इज 1 2 और 5 ऐसे लिख दो. और ये करली ब्रैकेट जो है ना बड़ा वाला, तो रहेगा रहेगा, बाकी 2 3 4 आते रहे, कोई बात नहीं. लेकिन पूरा एज इट इज यहां जाना चाहिए था. अगर ये पूरा यहां पर है क्या, 1 2 5 यहां पर है ही नहीं, तो 3 और 4 इकट्ठा ये है. हमें तो चाहिए 1 2 5 एक साथ पूरा यहां पे चाहिए, तब ये बिलोंग करता. तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हुआ, राइट. दिस इज इनकरेक्ट. एंड रीजन आप दे दो, बिकॉज, रीजन आप यहां दे सकते हैं, बिकॉज 1 2 5 इसको, ये डज नॉट बिलोंग टू ए, ये है ही नहीं, राइट. 1 2 5 है, लेकिन ये पूरा का पूरा एज इट इज बिलोंग नहीं कर रहा है बेटा. चलिए आगे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट, अब ये इसका सबसेट है. तो ये सबसेट हो तो क्या होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट भी यहाँ ए में होना चाहिए. तो आप देखते हैं बेटा, सिंस 1 बिलोंग्स टू ए है बेटा, नहीं बिल्कुल है, राइट. यहाँ तो ठीक है भाई. 2 बिलोंग्स टू ए, 2 है यहाँ पर, है, राइट. 3 कहां पर है भाई, नहीं, वही तो मैंने शुरू में बताया था बेटा. 3 जो है वो एक करली ब्रैकेट के अंदर है, पूरे अलग से 3 बिल्कुल अलग नहीं है, एलिमेंट ऐसे एलिमेंट नहीं है. तो 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट हो गया बेटा. क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, अब 9 क्वेश्चन को लेते हैं. 9 क्वेश्चन में क्या है, 9 को समझने से पहले बेटे ये समझ लो, ये जैसा कि अभी तक हम बोलते आए हैं बेटा कि हर सेट का एक सबसेट कौन होता है, एम्प्टी सेट जरूर होता है. तो अगर आप किसी के सबसेट बनाते हो तो बेटा उसको आप क्या बोलोगे, एम्प्टी सेट. ये है आपका एम्प्टी सेट, तो हमेशा उसका एक सबसेट होता है. इसे आप अच्छी तरह से याद कर लो बेटा, अगर कंफ्यूजन है तो बस इसको पकड़ लेंगे तो ये अपने आप हो जाएंगे. तो हमेशा एफ इसके लिए वैलिड है, यानी कि एफ जो सॉरी 5 जो है ऐसा नहीं हो सकता बेटे, बिलोंग्स नहीं हो सकता. एफ सॉरी 5 जो है हमेशा क्या होगा, एम्प्टी जो है वो ए का एक सबसेट ही होगा, वो एलिमेंट नहीं है बेटा, राइट. इसलिए अब आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है, क्यों, बिकॉज सिंस ये करेक्ट है बेटा, इसका आंसर इज करेक्ट. रीजन क्या है कि एवरी सबसेट या सेट और सेट हैज एन एम्प्टी सेट.
हैज एन एम्प्टी सेट। होता ही होता है बेटा, हर सेट का एक एम्प्टी सेट होता ही है, वो एक सेट है। और अगर ये समझ में नहीं आता इसका रीजन, तो सिंस फाई इज अ सेट, ठीक है ना, सेट यानी कि सबसेट। तो सबसेट है तो ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी, किसी का भी वो सबसेट है। आप किसी भी के लिए भी, आप किसी के लिए भी फाई को आप सबसेट ऑफ पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं। फाई सबका सबसेट होता है, मगर सबसेट होता है, बिलोंग नहीं होता है बेटा। ये नहीं हो सकता, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। ये समझ में आ गया तो ये अपने आप ही समझ में आ गया। चलो आप कहो जी फाई इसमें बिलोंग करता है। अगर ये इनकरेक्ट है, पहली चीज तो हमें समझ में इसलिए आ जाती क्योंकि यहीं से समझ में आ गया था। रीजन मैं दे देता हूं, बिकॉज रीजन क्या है कि अगर ये इसे बिलोंग करता तो ये एज इट इज वहां पर होना चाहिए। क्या यहां पर ऐसा फाई करके इसने लिखा है क्या? ऐसा यहां पर ए में अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ऐसा फाई लिखा होना चाहिए था बेटा। अगर ऐसा लिखा होता तो मैं कहता फाई इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर है। फाई ऐसे का ऐसे एज इट इज रखा है क्या? यहां पर नहीं रखा है। दैट मीन्स इसलिए आप कह सकते हैं बिकॉज फाई डज नॉट बिलोंग टू ए, ये इसका रीजन है। बिकॉज, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन बेटे, देखो ये क्या कहता है, मैंने अभी बताया फाई इज अ सेट। अगर फाई सेट है तो यहाँ पे ये यानी कि जब फाई सेट है तो ऑलरेडी इसका सबसेट हमने यहाँ बता दिया है बेटा। तो सबसेट का फिर तुम्हारा दोबारा सबसेट बना रहे हो आप, या दोबारा एक सेट बना रहे हो, तो कैसे बनेगा बेटे? तो पहली बात, तो जब फाई ऑलरेडी एक सबसेट होता है तो उसका एक और सबसेट कैसे बनाओगे आप, राइट? दूसरी बात, अगर ये इसका सबसेट है, चलो ये हमें समझ में नहीं आया, ये मैं इनकरेक्ट तो आपको बोल देता हूं है, राइट? अब मैंने आपको यहां से समझाया कि जब फाई इसका सबसेट होता है तो सबसेट का सब एक सेट वो उसका उसमें बिलोंग नहीं करेगा। ए में बिलोंग करता है सिर्फ सेट। अब सेट का फिर आप सेट बना रहे हो, नहीं करेगा। ये बात हमें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं बेटा। अगर ये इसका सबसेट है तो ये पूरा बिलोंग करना चाहिए ना। ये फाई, ये सॉरी, ये जो अंदर वाला एलिमेंट है ये क्या करना चाहिए? अंदर वाला एलिमेंट तो फाई है ना, दिस बिलोंग्स टू ए, लेकिन वो है ही नहीं, राइट? since phi does not belong to a, that's why phi का सबसेट होगा ही नहीं। अगर ये phi यहां पर लिखा होता, अगर यहां पर phi लिखा होता तब मैं कहता यस ये इसमें बिलोंग करता है तो phi is a subset of a, तब मैं कह सकता था बेटा। तो मैं आपको कॉन्ट्रोडक्शंस भी दे रहा हूं, भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आगे आगे एक आध क्वेश्चन और आएंगे मिसलिनियस में, वहां ये सब आपको परेशान करने वाले हैं, इसलिए इसमें टाइम देना है बेटा आपको। तो इसमें इसलिए टाइम मैंने लिया भी है थोड़ा सा। चलिए